रिजल्ट्स आए हैं। पीएसयू बैंक ऊपर है, प्राइवेट बैंक नीचे हैं। एचडीएफसी बैंक ने निराश किया है। तो एक कैनरा बैंक और एक एचडीएफसी बैंक, ये दो बैंक आपको दिए जा रहे हैं। जरा आप नज़र डालिए प्रदीप सर, और उसके बाद से सर बैंकों पे ही आपका व्यू जानना चाहेंगे। वीकेंड पे हम लोगों ने बात भी की थी। कोटक महिंद्रा बैंक पे नतीजे ठीक ठाक रहे, आईसीआईसीआई बैंक ने आउट परफॉर्म किया है, उस पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। प्रदीप सर पहले। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लास्ट आज से 6 महीना पहले रैली हुआ है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन टाइम जोन के अंदर फंसा हुआ है। तो ये जो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है इंटायर द पीएसयू सेक्टर्स, हमें लग रहा है कि ये और 2-3 महीना रहेगा। सो कैनरा बैंक बढ़िया बैंक है। 122 के आसपास का एक स्टॉप लॉस शॉर्ट टाइम में मेंटेन कीजिए। थोड़ा अगर आपका लंबा व्यू है, एज ए इन्वेस्टर सब बने हैं इसके अंदर, तो 104 के आसपास से स्टॉप लॉस मेंटेन होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट सितंबर 2025 के आसपास का लो है। आप देखेंगे उसके बाद एक तरफा रैली हो गया। क्या होता है सर, ये जो बैंकिंग स्टॉक है, आप देखेंगे उन लोगों के लिए सही होता है जिनका व्यू थोड़ा 1.5-2 साल 3 साल है। बाकी अगर 3-4 महीना अच्छा रैली हो गया है तो उसके बाद आपको 2-3 महीना प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देंगे। इंटर पीएसयू बैंक का एक थीम है। पीएसयू बैंक आपको हर साल हर महीना चलते हुए नहीं दिखाई देंगे। एंड एचडीएफसी का रिजल्ट का एक्शन है, फिर से 800 के नीचे आया है। ठीक है, रिजल्ट थोड़ा बहुत जिस तरीके से निराश किया है लोगों को, मैं बोलूंगा वैल्यू जोन आपको 780 से 770 के जोन में ही है। मैं तो बाई कर रहा हूँ। रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं रहा, इसीलिए मार्केट ने आज अच्छा खासा इसका लगाया भी। तो जिस तरीके से नीचे आया, लेकिन मैं बाय करने में कंफर्टेबल हूँ 780 775। आज से 1 महीना 15 दिन बाद अगर कभी भी 820 एंड 30 सस्टेन कर जाता है तो देश भर में फिर से चर्चा होने लग जाएंगे। फिर से लोग यही एचडीएफसी बैंक जो आज उनको पसंद नहीं आ रहा है, फिर से थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद उनको पसंद होने लगेंगे। तो मुझे ये वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि अगर आप या तो पीएसयू या तो बैंकिंग, आप दोनों या तो प्राइवेट, दोनों में ही आप आ रहे हो, सो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट योर व्यू एटलीस्ट 1.5 years है, 1.5 साल या से है। अगर 1.5 साल नहीं है तो मेरे लिए एचडीएफसी बैंक इज लाइक अमिताभ बच्चन, मेरे लिए कैनरा बैंक इज लाइक वरुण धवन। तो दोनों ही बहुत फेमस है, और जो फेमस है वो चलता नहीं है। जो ज्यादा लिक्विडिटी है, जो लार्ज कैप है, तो ये आपको समझना पड़ेगा जी। तो अभी करंट लेवल पे एचडीएफसी बैंक 780 पे खरीद के जाए, और नज़रिया क्या रखें? अगर हमारा स्विंग ट्रेड का है तो टारगेट क्या रखने स्विंग ट्रेड का नहीं मैं कॉल देना पसंद करूंगा विपुल जी। यहाँ पे अगर आपका व्यू एटलीस्ट थोड़ा बहुत 1.5 साल का है, मतलब एटलीस्ट 12-15 महीने का है, तब जाके एचडीएफसी बैंक या तो कैनरा बैंक जैसे बैंक पे आना चाहिए। अदरवाइज बैंकिंग थोड़ा बहुत अब आपको अवॉइड ही करना चाहिए। अब देखिए पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत आपका पीएसयू, थोड़ा बहुत प्राइवेट, थोड़ा बहुत बैंकिंग, तो आपको जो है वेटेज रखना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए, मैं समझ रहा हूँ कि आपका पोर्टफोलियो का मैक्स टू मैक्स 8-10% मैं अभी बैंकिंग पोर्टफोलियो में ऐड करना पसंद करूंगा। चलिए ठीक है। रशीद सर, आप भी ये मान रहे हैं कि अभी मतलब जो है बैंकों पे बहुत लंबा नज़रिया रखना चाहिए, ट्रेडिंग व्यू नहीं रखना चाहिए? क्योंकि अब बहुत लोगों का ये भी मानना है कि अब बैंक चलने का टाइम आ रहा है। आपका व्यू क्या रहेगा? और कई सारे बैंकों पे अपडेट्स भी रही। अभी जो दो शेयर मैंने आपसे पूछे हैं उनके साथ साथ बैंकों में अभी आपका व्यू है क्या? कौन सा पसंदीदा शेयर है आपका? सर आई एम सुपर बुलिश, आई एम सुपर बुलिश ऑन बैंकिंग। एंड इसके पीछे का एक बेसिक लॉजिक मैं अपना डिराइव करवा देता हूं आपको कि नाउ वी आर फाइटिंग लोकल वर्सेस ग्लोबल, एंड इफ द लोकल इकोनॉमी हैज टू ग्रो, द बैंकिंग सेक्टर हैज टू परफॉर्म। क्लियर स्टेलर परफॉर्मेंस मिस्टर बख्शी का जो मैजिक आईसीआईसीआई बैंक में आपको देखने को मिला है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक। और ये बात है कि आईसीआईसीआई बैंक में आपको टाइम एंड अगेन स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, और बाइंग इंटरेस्ट भी आप करते हुए अगर देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। और सर इसका मैं आपको ना थोड़ा सा जितने भी हमारे वेटरन इन्वेस्टर हैं, थोड़ा सा एक डेरिवेटिव्स दे देता हूं। क्यों मैं आपको ये बात बोल रहा हूं? देयर वाज अ टाइम इन्फोसिस वाज द मार्केट लीडर। इन्फोसिस का हुआ फॉल, उधर से टीसीएस ने अपनी जो ग्रोथ रजिस्टर करी है, इस बार के रिजल्ट्स कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसा ही दिखा रहे हैं। आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करें व्हाट इज हैपनिंग इन एचडीएफसी बैंक एंड व्हाट इज हैपनिंग इन आईसीआईसीआई बैंक, एंड दैट इज द रीजन द स्ट्रीट इज नॉट हैप्पी विद एचडीएफसी बैंक, क्योंकि इस बार भी इनके जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत खराब रहा है। और हमने जो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी कहा था बिफोर द रिजल्ट्स की 824 के ऊपर नहीं जाता तब तक ये पेन पॉइंट में रहेगा। सेम एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक इज क्लियर केस इन अ पोजीशन टू टेक ओवर द प्रिंसली पोजीशन ऑफ एचडीएफसी बैंक। 1434 के एक स्टॉप लॉस के साथ आपको जहां भी एक ये पोजीशन बनाने का मौका मिले,
आज के मार्केट में भी बनाना चाहें या लोअर लेवल 5-7 रुपए मिले वो भी बनाना चाहें, बिल्कुल बना सकते हैं। पहले लेवल जो हम देख पा रहे हैं इन आईसीआईसीआई बैंक के 1480, और 1480 इस बार सरपास करेगा। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, और आने वाले दिनों में मतलब मैं 1-1.5 महीने की आपसे बात कर रहा हूं, 1560 रुपए तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। कोटक बैंक, कोटक बैंक ने बहुत ही मिक्स परफॉर्मेंस दिए हैं। कुछ पैरामीटर्स अट्रैक्टिव लगे हैं, कुछ पैरामीटर्स पे डिफर्म किया है, बट देन एक रनअप के बाद स्टॉक भी हायर लेवल से अच्छा करेक्शन दिखा चुका है। ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप समय इसको दे सकते हैं अगेन 1 से 1.5 महीने का, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी आप देखें लोअर लेवल से हम कंटिन्यूसली बात कर भी रहे हैं। 832 लेवल्स पे चल रहा है, 1 से 1.5 महीने की पोजीशन लेंगे। स्टॉप लॉस आपके लिए निकल के आएगा, वो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है 370 के स्टॉप लॉस के साथ। इस ट्रेड को आपके लिए पहला टारगेट निकल के आता है 396, और 396 के ऊपर सस्टेन करता है 424 लेवल्स। बी वेरी सिलेक्टिव, रिजल्ट्स मॉनिटर करते रहिए, और जो मंथली गाइडेंस देते हैं उनको भी क्लोजली मॉनिटर करेंगे ना, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से बैंकिंग सिनेरियो में थोड़ा सा स्लाइड आता हुआ दिख रहा है। चलिए, ये बात देखिए, हर चीज़ जो है रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, आपको लेवल्स भी बताए जा रहे हैं, तो प्रयास हमारी तरफ से पूरा रहता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके वो पहुंचाने की कोशिश हमारी तरफ से पूरी रहती है। अम्बाला मैम, यस बैंक जरा फटाफट देखिए, क्या व्यू लग रहा है आपको? नतीजे अच्छे रहे हैं लेकिन शेयर थोड़ा सा दबाव में है क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। सामान्य दिन होता तो वैसे रिजल्ट खराब तो नहीं कहे जा सकते जिस तरीके से। देखिए 34% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, एनआई 17% बढ़ा है, ठीक है, एनपीओ वगैरह फ्लैट है, लेकिन प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्या व्यू आपका यस बैंक को लेकर के? और यस बैंक के साथ साथ आपका फेवरेट कोई बैंक हो तो बताइए, अभी क्या खरीदें बैंकों में, खासतौर से पीएसयू में अगर कोई बैंक हो तो बताइए। पीएसयू में आज अच्छी तेजी है प्राइवेट बैंकों के मुकाबले। उसको भी लीड कर रहा है पीएनबी, जो कि बार बार रिकमेंडेशन में है 100 से 105 के भाव पर। रही बात यस बैंक की, यस बैंक में अभी 23.17 का भाव है, और एनपी जो प्रोविजनिंग बढ़ाई है शायद मार्केट को वो स्पेसिफिकली पसंद नहीं है और उसी का प्रेशर है ये। तो फिलहाल ये थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा विपुल जी, मेरे ख्याल से 22 रुपए से लेकर के 22.5 रुपए की रेंज आ सकती है आज इस हफ्ते के अंदर में। एंड वी विल रिव्यू दिस, हमें उस समय पे इसको वी विल रिव्यू दिस एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो एक बार इसको वहां तक आ जाने देते हैं, डिस्काउंट मिल सकता है। फिलहाल आज की डेट पे नो बाय, और अगर है तो होल्ड कर जाइए। ऐसा सच कुछ एकदम खराब नहीं हो गया है, बस ये है कि जिनके पास नहीं है उनको बेटर एंट्री मिल सकती है। आपने पूछा कि कौन सा बैंक पसंद आ रहा है, तो मैं 3 बैंक्स के नाम यहाँ पर लेना चाहती हूँ। कोटक बैंक फ्रॉम प्राइवेट एंड 2 फ्रॉम पीएसयू। अब 3 है, आप अपनी पसंद का कोई भी 2 चुन लो, पीएनबी, सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो भी आपको पसंद है आप चुन सकते हैं। चलिए, पीएनबी, सेंट्रल बैंक और यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेवल्स बता दीजिए स्टेट बैंक के, है ना। पीएनबी तो चलिए डिस्कशन में आ गया पिछले सेगमेंट में, और कोई फेवरेट हो तो बताइए। यस मैम, स्टेट बैंक के लेवल्स 1040 पर है, खरीद सकते हैं। और यहाँ पर आपका एसएल लगाना पड़ेगा आपको 970। पिछली बार 970 की बाइंग थी, तो सबके लिए स्टॉप लॉस अभी वही है। अब यहाँ से जो टारगेट है 1095 आपका पहला टारगेट होना चाहिए। तो जो आप खरीद रहे हैं उनके लिए स्टॉप पहला टारगेट है, पहले 1080 था, रिवाइज हो गया सबके लिए। तो दोनों ही लेवल जो देख लीजिएगा पुराने रेफरेंस से भी, तो टारगेट भी बड़ा है और आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया। तो 1095 शुड बी और पहला टारगेट, एंड दूसरा आपका 1200 के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और ये जो टारगेट है 1095, ये आप लगभग 6 हफ्ते का टारगेट पकड़ के चलो।